मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी राशि या मात्रा को 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता प्रतिशत कहलाती है। किसी राशि या मात्रा को 100 के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता प्रतिशत कहलाती है। यहाँ देख सकते हैं इसे प्रतिशत पढ़ा जाता है। ये जो सिंबल है इसे हम प्रतिशत पढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। 100 का मतलब 100। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रत्येक राशि जो होती है अपने आप में 100% होती है। किसी अब इसके बाद हम नियम जान लेते हैं। जो राशि होती है भिन्न में होती है, नहीं तो प्रतिशत में होती है, नहीं तो भिन्न में होती है, नहीं तो प्रतिशत में होती है। नियम, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। यदि कोई राशि भिन्न में है और उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो हम उसमें 100 से गुणा करेंगे। जैसे देख लीजिएगा 1/5। 1/5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/5 लिख देंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे, किया है गुणा। और 5 से कटाइए तो 5 × 10, एक जीरो लास्ट में बचेगा तो ऊपर कर देंगे तो 20 बार में कटेगा। यानी 1/5 कितना प्रतिशत? 20%। 1/5 कितना प्रतिशत है? 20% है। इसको पढ़ते हैं 20%। 0.2 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो जो पॉइंट में है पहले हम उसको भिन्न में लाएंगे। पहले भिन्न में लाएंगे तो 0.2 है तो क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे तो 2 हो जाएगा। सभी संख्याओं के नीचे एक छुपा रहता है, होता है ना? एक लिख देंगे और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, तो उसमें 1 जीरो बैठेंगे। 2 अंक रहेगा, 2 जीरो बैठेंगे। 3 अंक रहेगा, 3 जीरो बैठेंगे। तो यहाँ केवल 1 अंक है। अब ये भिन्न में बदल गया। जब भिन्न में बदल गया तो हम इसे 100 से गुणा कर लेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे, 10 दाइयां 100 और 10 ऊपर बच गया, 2 बच गया तो 2 का पढ़ा 10 बार पढ़ने कितना हो जाएगा बच्चों? 20%। उसके बाद है नियम 2। दूसरा नियम है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। कितना से? 100 से। भिन्न में रहेगा तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब प्रतिशत में रहेगा तो भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिएगा 25% है। ये 25% नहीं दिया है, हम इसको भिन्न में लाना है तो देखिए 100 से हम भाग देते हैं। यहाँ पर 100 से भाग देते हैं, 25 हो गया और इसमें 100 से भाग देते हैं तो 25 से का 25 और 25 चौके 100 यानी 1/40 आंसर हो गया। ये भिन्न में बदल गया। इसके बाद तीसरा इसका नियम है। तीसरा 1 का 20%। कोई भी सामान खरीदने जाते हैं आप, वो किताब हो, कपड़ा हो, साड़ी हो या अन्य जो भी हमारे उपयोग की वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो उस दुकानदार कहता है कि आपको हम 20% का छूट देंगे या 5% का छूट देंगे या 25% का छूट देंगे। तो जितना मूल्य है उतना का प्रतिशत। जैसे मान लीजिए 500 रुपये का कोई सामान है और उस पर आपको मिल गया कितना? 500 का 20%। अगर 20% छूट मिल रहा है तो 20% ही नहीं, 500 का 20%। तो यही नियम यहाँ है। 1 का 20%। 1 का 20%। ये हो गया वस्तु का मूल्य। अब 20% क्या हो गया? उस पर छूट, उस पर कितना छूट मिल रहा है। किताब जाते हो खरीदे ना SF का, स्टूडेंट फ्रेंड का, तो कहता है कि 20% छूट देंगे बाबू। सुना है ऐसा बात? तो 20% छूट देगा यानी 100 रुपया किताब है तो उसमें आपको 20 रुपया छूट मिलेगा। 200 का किताब है तो कितना मिल जाएगा? 40 रुपया। 100 रुपया किताब है तो कितना छूट मिलेगा? अगर 20% है तो 20 रुपया
30% है तो 30 रुपया, 10% है तो 10 रुपया, 100 रुपये में 10 रुपया कम कर देगा तो आपको कितना देना पड़ेगा उनको? 90 रुपया देना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालना, अगर निकालना आप जानते हैं तो आप वस्तुओं की मूल्य की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है 60 का 20%, 60 का 20%, तो 60 को और जो वस्तु का मूल्य है, आप वस्तु का जो छूट है परसेंटेज में, उसको आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 60 को 20 से गुणा किया गया है और 100 से भाग दिया गया है, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो आपको क्या बच जाएगा यहाँ? 12। यानी इसका मतलब हो गया कि 60 रुपए का कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो उस पर 20 रुपए का छूट मिल रहा है, तो दुकानदार कितना आपको छूट देगा? मूल्य में से कितना घटाएगा? तो 12 रुपये घटाएगा। 60 रुपये में से 12 रुपये घटा लेंगे तो दुकानदार को कितना देंगे? 48 रुपये दुकानदार को हम मूल्य के रूप में देंगे। मान के चलिए कि 20 रुपये का कलम है, कितना क्या है बच्चों? 20 रुपये का। कितना क्या है? 20 रुपये का। इस पर जो आपको है 10% का छूट मिल रहा है, 10% का छूट मिल रहा है, तो 20 का 10%, 20 का 10%, 20 का 10% क्या हो जाएगा? 20 का 20 गुणे 10 बटा 100, ये कट गया, क्या बच गया? 2। यानी कितना रुपये का कलम मिलेगा ये? 18 रुपया में। 20 रुपया पर 10% का छूट देगा तो 2 यहाँ आ रहा है ना, तो 20 में से 2 घटाएगा तो कितना बच जाएगा? 18 रुपया। कितना बचेगा बच्चों? 18 रुपये में एक कलम मिल जाएगा, अगर 10% का छूट मिलता है तब। अब 20% का मिलेगा तब 16 रुपये में। कितना में? 20% का छूट मिलेगा तब 16 रुपया में। यानी यहाँ 2 के यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 16। आइए इसके आगे और सीखते हैं।